यही है हमारी माता जी का स्ट्रोंग रूम, जहाँ हमारी माता जी ने अपने लिए कपड़े धोने के साबुन, सर्फ, नहाने के साबुन, बिस्किट, नमकीन, मिठाइयाँ, जूस और चाय पत्ती, चीनी, अपनी दवाई रखी होती है। क्योंकि माता जी हमारी 91 साल की है, तो इसी कमरे में रहती है। लेकिन भैया भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, खेती बाड़ी पूरी करती है, यहाँ से टीवी देखती है। और यहाँ नीचे मेरी माँ ने अपने लिए फल रखे हैं खाने के लिए, यहाँ भी रखे हैं। माता जी हमारे रसगुल्ले की बहुत बड़ी शौकीन है। चाचा जी प्रणाम, खूब चवा। अब जा रहा हूँ मैं भैलू के लिए छिल्ला लेने। अब चाचा के पास जाऊँगा, हम तो गांव रहते नहीं हैं, मेरी माता जी अकेली रहती है। आपको बताया मेरी माता जी की उम्र वैसे भी ज़्यादा है, कुछ छिल्ला तो ला नहीं सकती है, इसलिए चाचा जी के पास जा रहा हूँ मैं छिल्ला लेने के लिए। और ये हमारे ज्ञानेंद्र भाई जी के खूबसूरत फूल लगा रखे हैं, इसमें गुलाब है और कितने बेहतरीन है। और ये है भाई के मौसमी का पेड़, जिसमें मौसमी जब जाती है बहुत ही ज़्यादा। और चाची हम तो भैया अच्छी लगना है, जो अच्छी लगना। अरे यार तो मैं तो दे यार, मिल तो फाड़ना भी था, मैं तो मेरी ड्यूटी पूछा हम लगी। वो चाचा के माल्टे दबा के लगे पड़े हैं। चाचा ये माल्टे पर स्वाद का तो ये पर धन्यवाद पहले पर वाल माल्टे पर स्वाद यो पर है ना, यो माल्टे बड़े वाल चाची। और ये सामने हमारी मार्केट है, इसको रशिया महादेव के नाम से जाना जाता है। बड़ी फेमस मार्केट है हमारी 7-8 गाँव की। इसको लखोर की नदी बोलते हैं। और उसके आगे भी हमारी कुछ आगे जाके 2 नदियाँ पड़ती है, ये 2 नदियों का संगम है। और ये खूबसूरत बाजार इस टाइम दिखाई तो नहीं दे रहे सामने, क्योंकि आगे चीड़ के और देवदास के पेड़ लगे हुए हैं। और ये हमारे गाँव की खेती, अभी इनमें हमारे यहाँ से मंडवा झुंगारा काटा गया और मिर्च काटी गई है। ये है चौलाई, तो चाचा जी ने, मेरे को लगता है चाची तो गई दिल्ली, और ये चाचा ने अभी सुखाने के लिए रखी है। क्या मिर्च सुखाना चाहिए मेरे पेपर यूँ मिर्च एलर्जी हुई है। रात भर शैनी से और रात 2 बजे आ गया मैं थी, और तब रात में सुबह एक तेल लगा के को यो, तब रात जूस पिला, तब बड़ी ठीक। हाँ एक ही दिन हो जाने का मतलब। और ये सबसे ऊपर है हमारा माँ भगवती का मंदिर। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब हमारे गांव के अखरोट के पेड़ हैं। अब तो अखरोट लोगों ने झाड़ दिए हैं और तोड़ ताड़ के बेच भी दिए, मेरे को लगता है थोड़ा बहुत बचे होंगे जिसके पास, जैसे मेहमान आते इधर प्रदेश से, तो उनको देने के काम आते हैं। यहाँ मिठाई बहुत कम होती है। लोग जब प्रदेश से ही गांव आते हैं तो उनको कोई अखरोट, भैट, मंडवा, झुंगारा और गांव की दालें, यही चीज़ें देते हैं। यही गांव के लोगों को बाहर जाने वाले के लिए मिठाई भी होती है। ये मीठे करेले की बेल है, इसकी भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। ये हमारे गांव में हर परिवार के घर पे होते हैं और बहुत ही सारे होते हैं, कम नहीं होती। जब लगते हैं तो बहुत सारे लगते हैं इस बेल पे करेले, इसको मीठे करेले के नाम से जाना जाता है। ये हमारा गौशाला, नीचे दिनेश भाई का घर, और इसमें गाय भैंसें बांधी होती है। ये जो प्रांगण है ये गाय भैंसों के लिए है, और सामने हमारा गौशाला, नीचे हमारा खेत है। ये गौशाला हमारा पूरा 2 मंजिला है। ये है जी हमारे गांव का दृश्य, ऊपर बाबूजी का सोलर प्लांट, और ये सामने हमारा घर, और ये हमारे गांव का खूबसूरत नज़ारा।
और सामने जो रोड जा रही है वो नांगणी गांव की तरफ जा रही है। और सामने जो स्कूल है वो इंटर कॉलेज सुंदर नगर है। इस स्कूल में हमने 10 तक पढ़ाई भी की थी। ये घर तो पूरा बंद पड़ा है, लेकिन देख लो सामने ये अनार है। और ये है जी गांव में माल्टे खूब दबा के हो रखे हैं। और सामने जोगी बाजी अब बीड़ी जला रहे फर्स्ट क्लास तरीके से। अब इन्हीं के साथ भोपाल जाएंगे हम। अब भोपाल में इनके यहाँ खूब मजे लेंगे। नेक्स्ट महीने जाएंगे। अरे बीड़ी का जो सुट्टा मार दे, जोरदार मार दे, देखो वाह। अब धुआं निकल के बाहर ये गजब। ये पूरा लहसुन और धनिया माता जी ने लगा रखा, खूबसूरत भी हो रखा भाई, बढ़िया ग्रो है। और यदि इसकी सही मेंटेन किया जाए तो बहुत सारा धनिया होगा। ये है सॉलिड माल्टा। आजकल गांव में मौसमी का टाइम तो आई। और ये हमारा किम्पो का पेड़ है, इसमें दुनिया भर की किम्पो लगी है, लेकिन ये माल्टे के बाद होता है। और ये ठीक 6 महीने बाद खाने लायक होगी, लेकिन तब ये बहुत ही स्वादिष्ट होगी। ये हमारा दूसरा लहसुन और धनिया का खेत है। मेरी माँ इन दोनों खेतों में ये अपना टाइम पास करती है। सामने हमारा ये मौसमी का पेड़ और ये दर्शन भाई का घर। ये हमारे भाई साहब देहरादून रहते हैं, उनका घर है। हमारे गांव में लोगों ने कोठी तो बड़ी ज़ोरदार बना रखी है पहाड़ों में, लेकिन सब लोग प्रदेश में हैं। पर साल में 1-2 राउंड सब ने गांव में आते हैं, गांव को मेंटेन करते हैं, क्योंकि रोड के पास ही मकान है और गांव में खेती बाड़ी सब बढ़िया है। ऊपर दर्शन भाई का घर। और ये हमारे प्रधान जी की यहाँ पे दुकान है। मिर्च इस टाइम हर लोगों की छत में तो मिर्च मिलेगी, और कुछ लोगों के भी मिर्च खेतों में ही है। और ये है राहुल जनरल स्टोर। हाँ मैं खाना बना रहा हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं सीताफल। इसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है। ये है जी मेरी माँ की राई की छोटी सी सगोड़ी। मेरी माँ इसी में बस 4 पत्ते तोड़ के फर्स्ट क्लास सब्जी बना लेती है। और हरी मिर्च भी इस बार खूब हो रखी है, साथ में टमाटर के बेल भी बढ़िया हो रखी है। ये हमारे भाई साहब अवतारी सजवान बाबू जी का बगीचा है। उनकी देखे मौसम भी देखो, मौसम भी नहीं है, कागजी नींबू है। कितने ज़बरदस्त नींबू हो रखे हैं, ये देख लो। इतने बड़े बड़े नींबू हो रखे हैं कि एक नींबू को आदमी कम से कम 4 दिन चलाएगा। शायद ये माल्टा है, ये अमरूद का पेड़ है और ये गन्ना है। लेकिन ये चीज़ क्या है भाई? ये हमारे गांव में ये बेल पहली बार हो रखी है। यदि कोई इस बेल को जानता हो तो कमेंट में बताइए ये चीज़ क्या है। लेकिन ये हमारे गांव में हमारे भाई साहब बड़े अवतार सजवान जी ने इसकी खेती उपजा रखी है। यदि कोई इसके बारे में जानता है तो अवश्य बताइए कि ये चीज़ है क्या। और एक तारीख में आ जाएंगे लोग, दिन बाद एक तारीख को 6 तारीख को। ये जो हमारे गांव में इस टाइम हो रखा है, इसका पता नहीं कि ये किस चीज़ का है, लेकिन है बड़ी जोरदार चीज़। यदि कोई इस बारे में जानता है कि ये क्या चीज़ है तो अपने कमेंट बॉक्स में बताइए ये चीज़ क्या है। और मेरे को पता नहीं, मैं भी आज शाम को अपने भाई साहब से पूछूंगा कि भाई साहब तुमने क्या चीज़ लगा रखी है। काला वाला गन्ना है, इसका अभी मेरा तो बहुत सॉलिड हो रहा है अभी। बट ये हमारे गांव में जब कोई बीमार होता है
तो उसको देते हैं भाई। और सामने लटक रखी है कद्दू, और ये नाशपाती की बेल, ये अमरूद की बेल, इसमें भी अमरूद आ रखे हैं। मेहनत करने वालों के लिए ये नहीं है कि गांव में क्या नहीं होता है। हमारे गांव है, इस गांव में सब कुछ होता है, बशर्ते आदमी मेहनत करने वाला होना चाहिए। कोई जज नहीं कर सकता ये है क्या चीज़, मेरी आज तक समझ में नहीं आ रही कि ये फल है, फ्रूट है। ये जो दूर सामने दिखाई दे रहा है, ये है राजकीय इंटर कॉलेज सुंदरनगर। मैंने भी 10वीं की पढ़ाई यहीं से की है, और अभी भी इस टाइम इसमें कम से कम मेरे 250-300 बच्चे हैं, और बहुत ही बढ़िया स्कूल बना रखा है इसको इस बार गवर्नमेंट ने। ये देख लो जी, दिल्ली में ये 50 रुपये किलो बिक रहे हैं, और हमारे गांव में इतने कद्दू हो रखे हैं कि लोगों ने गाय बच्चों के लिए रखे हुए हैं। मैं आ गया अपने माता जी के किचन में। ये मेरे माता जी ने देखो किचन कितना साफ सुथरा बना रखा है, जैसे कि परदेश में रहते होंगे इस टाइप से बना रखा है गाँव में। अब तुम यदि यकीन ना करोगे तो उसको देखोगे, ये देखो मसाले के दाने कितनी साफ है। और इधर है, इधर ये डिपार्टमेंट पूरी, इधर का डिपार्टमेंट पूरी मेरी मामा ने दाल के लिए बना रखा है। और ये यहाँ पे गैस चूल्हा, और ये डिपार्टमेंट है मेरी मम्मी का मसालों का। और अब बनाई हमारे लिए, पता नहीं क्या बना रहा, देखता हूँ। अच्छा, ये बना रखी है गोदड़ी का सुर्रा, मतलब ये बोले तो तोरी, देसी तोरी की सब्जी है ये। तो आज इसका भात को खाया जाएगा। बस फिर खाली ऊपर धुने रखूं रोटा भी कुछ देखो दालों का सब्जी थी। तरी डाल मत, तरी डाल थोड़ा तरी। बस, धन्यवाद। चलो जी, ये गया हमारा भात, और न भात और क्या बोलते इसको, अभी स्टार्ट करते हैं खाना, भात और तोरी का सुर्रा। ये माता जी ने खाना रखा है, अब इसको आराम से खा पी के फिर रेस्ट करता हूँ। ये है मेरा गांव का छोटा सा कमरा। बस जब भी मैं गांव आता हूँ तो इसी कमरे में ठहरता हूँ। बढ़िया बना रखा है, जब तक माँ है तो माँ ने इसकी सफाई बढ़िया की होती है, और बढ़िया तरीके से रखा होता है। आजकल जो इसका रेट चल रहा है 500 रुपये पर किलो चल रहा है। अब ये मिर्च ऐसे करके हम, मेरी भाभी की कम से कम ये 25 से 30 हज़ार रुपये की होगी ये, और इतनी यहाँ है। इसके बाद इतने उन्होंने अंदर बोरों में भरे हुए हैं, मतलब 30-40 हज़ार की मिर्च आराम से हो जाएगी, जबकि इस टाइम मिर्च का भाव गिरा हुआ है। देख लो इस पूरी मिर्च में से। ये है जी हमारी गांव की स्वादिष्ट मिर्च। मैंने कहा यार आधा किलो मटन मेरा भी भेज दियो, वो नहीं तेरे भाई का आ रहा है ना, आधा किलो मेरा सही से कर दियो, 300 का कर देगा ना, पैसा शाम को बाजार में आके दे दूंगा, नहीं तो